रचना, हमारा बेटा हुआ है, माँ कितनी खुश है ना। हाँ लकी जी, बस जेठानी जी का भी बच्चा हो जाता तो हमारा परिवार पूरा हो जाता। देवर जी, ये रिपोर्ट रख दीजिए संभाल कर, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। जी भाभी जी। माँ ये लो मिठाई खाओ, पड़ोस वाली को लड़का हुआ है। ठीक है बेटा, फ्रिज में रख दिया। अब मैं भी बहुत जल्द उनको मिठाई खिलाने वाली हूँ क्योंकि मेरी बहू को पोता होने वाला है। भाभी, मैं चाहती हूँ ना आपके गुड़िया से लड़की होए और इस घर में लक्ष्मी आए। मैं भी चाहती हूँ कि हमारी छोटी सी एक लड़की हो, फिर देवरानी जी का लड़का और मेरी लड़की दोनों मिलकर बहुत खेलेंगे। बहू और शिफाली, तुम दोनों ये क्या बात कर रहे हो? लड़कियां घर की लक्ष्मी नहीं, बोझ होती है। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप ये मत भूलिए कि आपने भी एक लड़की को जन्म दिया है। और हाँ माँ जी, मैं बेटा बेटे में फर्क नहीं करती, मुझे तो बस बेटी ही चाहिए। माँ, अगर आपको लड़की से इतना दिक्कत है तो मैं भी तो एक लड़की हूँ, मुझे क्यों नहीं मार के पैदा होते? कान खोल कर सुन लो, मुझे कुछ नहीं पता। लड़का होना चाहिए, मतलब लड़का होना चाहिए। लीजिए माँ जी, आपके लिए चाय। बहू, अपने लिए सोने की चूड़ियाँ ले लेना, ऐसी सुनी कलाइयाँ अच्छी नहीं लगती है। ठीक है माँ जी। बहू, मेरे पास भी सोने की चूड़ियाँ नहीं है तो मेरे लिए भी चूड़ियाँ लिया ना। ठीक है। हेलो सुनार अंकल, मुझे एक सोने की चूड़ी का ऑर्डर देना था। कितने की पड़ जाएगी? ओके ओके, और एक उसी डिजाइन में सेम टू सेम एक नकली चूड़ी पे रख देना। लगता है चूड़ियाँ आ गई। अरे वाह, कितनी सुंदर है। और ये तो लग ही नहीं रही है कि खोटी है। माँ जी को कहाँ पता पड़ेगा कि असली है नकली है। बहू ने मेरे लिए नकली चूड़ी मंगवाई। माँ जी, ये लीजिए आपकी चूड़ी। तो बहू, ये चूड़ी किसकी है? माँ जी, वो चूड़ी तो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। बहू, तू अपने लिए नकली चूड़ियाँ क्यों लेके आई? अरे माँ जी, जिसके पास हीरे जैसी सांस हो उसे सोने की चूड़ी की क्या जरूरत। मैंने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे जो तुझ जैसी बहू मिली। माँ जी, हाँ बहू, आपकी चाय का टाइम हो गया, चाय बना दूं? तू चाय छोड़, पहले मुझे ये बता, तू शादी के पहले भी अपनी माँ के पीछे ऐसे ही भागती थी? क्या हुआ माँ जी? बहू, अभी तू बोल रही है कि चाय बना दूं, फिर तू बोलेगी कि पराठे बना दूं, फिर तू बोलेगी कि रात को आलू मटर बना दूं। एक बात बता, क्या मैंने इसीलिए तुझे अपनी बहू बनाया है? नहीं नहीं माँ जी। देख बेटा, मैंने मेरी सारी जिंदगी यही सब काम कर करके गुजार दी है। मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है और ना ही तुझे मिलेगा। तू अभी पढ़ी लिखी है, जवान है, इसलिए कोई बाहर का काम सीख ले। माँ जी, मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत मन है और मैंने उसका कोर्स भी सीख रखा है, लेकिन अगर मैं काम पे जाने लगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? मुझे दादी बनाने की जिद तो मैंने तुझसे की थी ना। अब तू अपनी चिंता खत्म कर, मेरे पोते को मैं खुद संभाल लूंगी। बस तू अपने काम पे जा और अपने सपने पूरे कर। थैंक यू माँ जी। बहू, बारिश हो रही है, अगर गर्मा गर्म पकौड़े बना देती तो चाय के ऊपर मजा ही आ जाता। बड़ा मन कर रहा है बेटा, बना दे थोड़ा सा। ठीक है। न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, दिन भर बस खाली फरमाइश करनी है, बहू ये बना दो, बहू वो बना दो। अरे बहू का फोन बज रहा है, ये तो बहू की माँ का फोन है। हेलो, प्रणाम समधन जी, कैसी है? मम्मी की क्या है क्या? अरे हम भी ठीक है। हे भगवान, अब माँ जी पक्का मेरी मम्मी से मेरी शिकायत करेंगी। आपकी बिटिया बहुत अच्छी है, जब से यहाँ आई है तब से पूरे घर का काम काज अकेले संभाल रखी है, हमको तो कुछ करने ही नहीं देती है। हमको बहू नहीं बेटी मिल गई है समधन जी। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बारे में कितना गलत समझती थी। मम्मी का फोन आया तो मुझे लगा कि आप मेरी मम्मी से मेरी शिकायत करेंगी, पर आप ऐसा कुछ भी नहीं कहीं। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैं पागल हूँ जो तुम्हारे मायके वालों से तुम्हारी शिकायत करूंगी? पर हाँ, अगर पकौड़े नहीं लेकर के आई तो जरूर शिकायत कर दूंगी।